हाय, I'm नीतीश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यानी ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से रेशियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी रेशियो के यानी ट्रिगो रेशियो के जो भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंपल्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, एक प्लस पर और एक माइनस पे, दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन बोला कि इन ट्रायंगल ABC, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन को हम लोग आते हैं। बोला कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी B क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग पहले ये जानते हैं कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मेरा राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होगा, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक। ABC, AB is equal to 5 cm and BC plus AC is equal to 25 cm. Find the value of sin A cos A. Sin A, cos A, tan A, sec A, cos A, cot, कुछ भी पूछा जा सकता है। साइन ए नहीं, साइन सी भी पूछा जा सकता है, कॉस सी भी पूछा जा सकता है, टेन सी भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग इसमें एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो फिगर ड्रॉ कर लिए। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये मेरे पास B हो गया 90 डिग्री। अब A और C हम कहीं पर रख सकते हैं, तो जनरली A हम यहाँ रख दिए और C हम यहाँ रख दिए। ठीक। हमारे पास दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB ले लिए 5 सेंटीमीटर। ये दोनों का सम मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक। तो क्वेश्चन में पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्टिकुलर वैल्यू हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है, यानी B जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो B मेरा राइट एंगल है। ओके। अब AB इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक। AB का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और BC प्लस AC, मान लीजिए कि ये हम थीटा इसको लेते हैं, तो परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, ये दोनों का सम जो दिया हुआ है वो सम मेरे पास है 25 सेंटीमीटर, यानी BC प्लस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास P है और ये मेरे पास H है। ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक। तो एक चीज यहां से हमको क्लू मिल रहा है कि यहाँ से किसी एक का वैल्यू हम निकाल देते हैं। मान लीजिए कि AC का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 25 माइनस BC। ये हो सकता है, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी AC, तो हम मेरे पास AC यहाँ पर ये वाला वैल्यू है, तो इस वैल्यू को पुट किए 25 माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू मेरे पास 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, इतना तक गिवन है मेरे पास। अब आते हैं इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो A स्क्वायर माइनस 2AB मल्टीप्लाई में रखिए। ठीक। प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए BC का स्क्वायर BC की स्क्वायर दोनों सेम साइन के साथ है और इक्वल टू के अपोजिट साइड है, दोनों कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं 625 माइनस 50 BC इज इक्वल टू 25। नंबर को एक साइड कर देते हैं, वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो माइनस 50 BC इज इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50 BC इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो माइनस 600। ओके। अब यहाँ पर दोनों सेम साइन है, तो ये दोनों साइन को कैंसिल कर दिए। अब बस बचा क्या?
तो 50 BC इज इक्वल टू 600, BC इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50, कैंसिल हो गया, इसको कटा है 12, यानी BC का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 12, ये BC का वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पर BC का वैल्यू 12 आ गया, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देगा। हम जानते हैं कि AC इज इक्वल टू कितना था 25 माइनस BC, तो 25 माइनस 12 दैट मीन्स 13, यानी AC का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या फाइंड करने बोला है, ए थीटा इसको लेना है, थीटा मेरे पास ये हो गया, तो साइन यहां पर लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा ए है तो P इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, BC का वैल्यू कितना है 12, H इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 13 और B इज इक्वल टू कितना है, B इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब इससे मेरा कुछ भी पूछे साइन A P बाई H दैट मीन्स P मेरा कितना है BC बाई AC दैट मीन्स 12 बाई 13 साइन थीटा, यानी साइन A। कॉस A पूछ दिया गया तो B बाई H यानी AB बाई AC दैट मीन्स 5 अपॉन में 13। फिर से स्टार्टिंग से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका एंगल भी राइट एंगल है, एंगल भी राइट एंगल है। AB का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, AC प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है, AC और BC के सम का वैल्यू है 25। हमको बताना है कि साइन A क्या होगा और कॉस A क्या होगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिगर ड्रॉ कर दिए, ABC को B को 90 डिग्री लिए। AB मेरा 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। BC प्लस AC इज इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पर किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। BC का वैल्यू, AC का वैल्यू, हम AC का वैल्यू फाइंड किए, आप लोग BC फाइंड करके निकालिएगा। तो AC इज इक्वल टू, तो BC इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस BC। अब हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होगा, यानी AC इक्वल हो गया, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इसको बेस ले सकते हैं, या फिर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AC का वैल्यू मेरे पास 25 माइनस BC है, तो 25 माइनस BC का होल स्क्वायर। AB का वैल्यू मेरे पास 5 है और BC का वैल्यू BC ही है। अब इस A माइनस B के होल स्क्वायर हो गया, ये A है B है, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसको क्या 25 प्लस BC स्क्वायर। 625 इसको मल्टीप्लाई किया तो 50, 25 टू जा 50 माइनस और BC, और ये दोनों अपोजिट सेम साइन है, इक्वल टू के LHS और LHS में जब सेम साइन के साथ कोई नंबर रहता है तो नंबर ऑलरेडी कट जाएगा, क्योंकि इधर इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, इसलिए यहीं पर काट दिए। 625 माइनस 50 BC इज इक्वल टू 25। अब क्या किए कि जो नंबर है उसको एक साइड कर दिए, वेरिएबल टर्म को एक साइड कर दिए, तो नंबर ये वाला एक साइड कर दिए, तो ये प्लस में किधर आया तो माइनस, सब्ट्रैक्ट किए तो 600 माइनस 50 और माइनस 50 BC और माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 50 BC इज इक्वल टू 600, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया, तो BC इज इक्वल टू 12। BC के वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। अब BC के वैल्यू को पुट कर दिए इसमें, तो AC के वैल्यू आ गया 13। अब हमारे पास देखिए थीटा बोला गया है A, यहाँ पर थीटा इन द सेंस ऑफ C बोलेगा तो हम थीटा ये लेंगे, ये तो H मेरे पास फिक्स रहेगा, लेकिन जब थीटा मेरे पास C बोला जाएगा, मान लीजिए कि ऐसे नहीं बोला गया, थीटा इज इक्वल टू C हो गया, तो P हमारा जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और B जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और H जो हो जाएगा AC हो जाएगा वो 13 सेंटीमीटर। तो H हमारे पास फिक्स रहेगा, लेकिन थीटा यदि ये लिया जा रहा है
तो P हमारा ये रहेगा BC, थीटा के सामने P। तो हमको साइन थीटा कॉस थीटा बोला गया था, साइन A कॉस A बोला गया है, साइन C कॉस C भी बोला जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर टेन भी बोला जा सकता है। तो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर मेरा क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर A बोला जाए दैट मीन्स थीटा को हमको ये लेना है, C बोला जाएगा तो हमको थीटा को किसको लेना है, C लेना है। तो थीटा हमारे पास A ले लिए, तो P मेरा BC हो गया, B मेरा AB होगा और H मेरा AC हो गया। यदि थीटा C लेंगे तो P मेरा AB हो जाएगा, B मेरा BC हो जाएगा और H AC ही रहेगा। तो साइन A निकालना था तो P/H यानी BC/AC यानी 12/13, कॉस A निकालना था तो B/H AB/AC यानी 5/13। ये मेरा प्लस वाला टर्म पर हम फाइंड कर लिए। ठीक, ये जो कि रेशियो में ट्रिगो रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म टॉपिक किसको बोला जाता है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, प्लस और माइनस दोनों टर्म पर हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस वाला हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं माइनस वाला क्वेश्चन के लिए। माइनस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि माइनस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। बस सेम प्लस ही जैसा है, थोड़ा सा इसमें देख लेना है कि क्या इसमें है थोड़ा सा डिफरेंस। सारा टॉपिक मेरा प्लस ही जैसा है। देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे पास बोल दिया है कि ABC, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ट्रिगो जितना भी चलेगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, जब ट्रायंगल की बात होगा दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। तो ABC एंगल B = 90 डिग्री, यानी वो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल की बात कर दिए A, B और C 90 डिग्री। ओके, AB = 7 सेंटीमीटर, AB है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, AB = 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC = 1 सेंटीमीटर। AC में से BC को घटाने पर 1 सेंटीमीटर आता है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनस ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर AC के यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो 1 + BC आ जाएगा। ओके, अब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स मान लेते हैं कि थीटा ए वाला है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो हाइपोटेनस मेरा AC है, AC का स्क्वायर, थीटा ए की बात करें यानी इसको थीटा लेके चल रहा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने P हो जाएगा। तो P मेरा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस B मेरा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का वैल्यू हमारे पास गिवन है, AC का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, 1 + BC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू हमारे पास 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर पुट कर दिए। अब A + B का होल स्क्वायर हो गया, जिस तरह से फर्स्ट नंबर में माइनस B का था उसी तरह से A + B का, तो A² + 2AB प्लस B² = BC² + 49। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन लगता है कि दोनों सेम है, LHS RHS टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, तो 1 + 2BC = 49। ओके, इस टर्म को इधर लाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2BC = 49 - 1। ओके, तो 2BC = 48। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/2। तो BC = 24। अब यहाँ देखिए BC के वैल्यू इसको कट कर दिए तो 24, ये वैल्यू मेरे पास 24 हो गया, BC का वैल्यू कितना है 24। अब हम आते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए AC का वैल्यू क्या था,
AC is equal to 1 plus BC, that means 1 plus 24 यानी हो जाएगा 25. ओके, सेंटीमीटर यहाँ भी है, ये भी सेंटीमीटर आ गया. अब हमारे पास बात कर रहा है थीटा. तो देखिए दो केस बन सकता है, थीटा बी नहीं हो सकता है, ए और सी हो सकता है. यदि थीटा हम ले लेते हैं ए, ठीक, यहाँ पर थीटा सी के भी बारे में बता रहे हैं, थीटा ले लेते हैं सी, तो थीटा ए लेते हैं तो पी जो हो जाएगा वो बीसी हो जाएगा. वो हो जाएगा मेरे पास बीसी कितना है 24 सेंटीमीटर. बी जो हो जाएगा वो मेरे पास बी कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा. तो ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर. और एच जो हो जाएगा वो हाइपोटेनस यानी ए सी हो जाएगा. एच कितना है मेरे पास 25 सेंटीमीटर. क्लियर. यदि हम थीटा सी लेते हैं, इन केस ऑफ थीटा सी, इसको अलग पेन से देख लेते हैं. थीटा हमारे पास सी होता है, दोनों केस आपका क्वेश्चन अराइव हो सकता है, थीटा सी लिया जाता है. तो थीटा सी लेते हैं तो थीटा सी, तो P इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और H इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. देखिए थीटा चेंज हुआ तो P भी चेंज हो गया, लेकिन 90 तो फिक्स है, तो हाइपोटेनस वही रह जाएगा. अब हमारे पास बोला है साइन ए, तो साइन ए यानी थीटा को हमको क्या लेना है, ए लेना है. तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच. P मेरे पास कितना है BC बाई एच कितना है AC, यानी 24 अपॉन में 25 कॉस थीटा बोला गया, कॉस ए यानी B बाई एच. B मेरे पास कितना है AB है, H मेरे पास कितना है AC है, यानी 7 अपॉन में 25. उसी तरह से साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए. सी थीटा लेके भी पूछा जा सकता है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सेक सी, कॉट सी. ठीक, इस तरह से पूछा जा सकता है. अब आते हैं फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं. हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उस ट्रायंगल में ए बी जो दिया हुआ था वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था. हाइपोटेनस और एक साइड का डिफरेंस जो था वो 1 था, यानी ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, ए बी 7 सेंटीमीटर. एंगल बी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल था. तो ये जो वैल्यू दिया हुआ इससे हम एक वैल्यू फाइंड किए, ए सी फाइंड किए, बी सी भी हम फाइंड करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हम ए सी फाइंड किए 1 प्लस बी सी. हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर P और ये B. AC जो हो जाए, H जो है वो AC है, P है वो BC है, और B है वो AB है, क्योंकि हम थीटा इन द टर्म A लेते हैं. ठीक, अब AC का वैल्यू मेरे पास A प्लस B है, 1 प्लस BC है, तो 1 प्लस BC का होल स्क्वायर लिख दिए. ये BC हो गया, AB का वैल्यू 7 है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और BC के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49. ये BC कैंसिल हो गया, तो 1 के स्क्वायर 2BC इक्वल टू 49. ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो 2BC इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2BC इक्वल टू 48. तो BC इक्वल टू 48 अपॉन में 2 यानी 24. तो BC का वैल्यू कितना आ गया 24. तो AC का जो वैल्यू है 1 प्लस BC यानी 1 प्लस 24 यानी 25. कितना आ गया AC का वैल्यू 25. अब आते हैं इस ट्रायंगल में, तो थीटा इज इक्वल टू ए, तो P इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 24, B इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7, और H इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 25. तो साइन थीटा है वो P बाई एच है, यानी BC बाई AC है 24 बाई 25. कॉस थीटा वो B बाई एच है, AB बाई AC यानी 7 बाई 25. इन द सेंस या इन द केस, मान लीजिए किसी केस में आपको थीटा ए ना बोलकर थीटा सी बोल रहा है, तो थीटा सी बोल रहा है यानी यहां से देखेंगे तो P मेरा ए बी हो जाएगा, B मेरा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरा यही रहेगा. अब ये तीन चीज की जानकारी हमारे पास हो गए, तो साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, सेक पूछे, कॉट, कॉसेक पूछे, कॉट पूछे, कोई भी टर्म पूछे, यानी ट्रिगो रेशियो कुछ भी पूछे, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी पूछे, 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जो भी पूछे इजीली हम बता सकते हैं. ओके,
यदि मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।